हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। तो इस वीडियो में करने वाले हैं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आप लोग जो है सिंपली एसबी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आप लोगों को ना प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चंस आपसे बनेगा। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट लगाया कीजिएगा। तो मैं भी आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाऊं आप उसे देख पाए। और अगर आपने सोशल स्टडीज के प्रीवियस ईयर पी बाई क्यू क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो उसके एक वीडियो मैंने बना दिया है, जिसमें सोशल स्टडीज का पूरा पी बाई क्यू करवाया हुआ हूं। और वो वीडियो 1 घंटा 20 मिनट का है। तो आप जाके देख लीजिएगा। उसको अभी तक 600 बच्चों ने देख लिया है। तो आप जाके देख लीजिएगा, वो बहुत काम का वीडियो। एक वीडियो में आप पूरा सोशल स्टडीज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ना, तो आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ जाइएगा। और मेरे उत्तर देने से पहले अपना उत्तर देख के कॉपी में लिखिएगा। और फिर वीडियो के अंत में अपना स्कोर बताना कि आपने कितना सही किया है। देखिए, पहला सवाल है, राजा राम मोहन राय द्वारा बरहा समाज की स्थापना की गई। आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय द्वारा बरहा समाज की स्थापना कब की गई, जल्दी से बताइए। तो 1828 ईस्वी में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग उत्तर देते रहिएगा, कॉपी में लिखते रहिएगा। नेक्स्ट सवाल है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो ये जो था लोक आचरण अधिकारी था। राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग उत्तर देते रहिएगा। नेक्स्ट सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय देवगिरी का शासक मतलब राजा कौन था? रामचंद्र देव था, या फिर प्रताप रुद्र देव था, या फिर मलिक काफूर था, या फिर राणा रतन सिंह था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? आप लोगों को बताना है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, रजिया था, या फिर बलबन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के समय में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में आयोजित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपको बताना है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इनमें से कौन है। तो इंडिका पुस्तक ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। अगला सवाल है, हर्षचरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी? कालिदास ने, बन भट्ट ने, विष्णुगुप्त ने, या फिर परिमल गुप्त ने। तो हर्षचरित्रम नामक पुस्तक लिखा था बाण भट्ट ने लिखा। किसने लिखा? बाण भट्ट ने हर्षचरित्रम नामक पुस्तक लिखा था, याद रखना है। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त था, कौटिल्य था, बाण भट्ट था, या फिर कलहन था। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, नौकरशाही का कार्य होता है। नौकरशाही का काम क्या होता है? सरकार की नीतियों को लागू करना होता है, प्रशासन चलाना ये भी होता है, मंत्रियों की सहायता करना ये भी होता है नौकरशाही का काम। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी नौकरशाही का काम होता है। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, ये बताना है। राजा राम मोहन राय ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन था, याद रखना है। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला सवाल है,
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है आपको ये बताना है। वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स से? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था, पहले सबसे पहले ये कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये बताना है। तो ये 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, आपको याद रखना है। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म क्या है? कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मगध में हुआ था, फिर वैशाली में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ, आप लोगों को याद रखना है। ये बिहार के वैशाली जिला के में एक गांव है कुंडग्राम, वहीं पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का किताब वापस करने की घोषणा की। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो किसने सर नाइट का किताब वापस लौटा दिया था? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? तो ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। और इस विरोध में ना रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइट की उपाधि प्राप्त थी, जिसने लौटा दिया। तो किसने लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया। और अगर पूछे कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी, तो केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी, याद रखना है। अगला सवाल है, किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? इनमें से किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो कपास को बढ़ने के लिए। कपास आप लोगों को पता होगा कि ये एक खरीफ फसल है। कपास क्या है? खरीफ फसल है, जिसको बरसात के दिनों में बोया जाता है। तो इसको बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सबसे ज्यादा भारत में सौर ऊर्जा का विकास राजस्थान में हो सकता है, यानी कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक राजस्थान में हो सकता है। सौर ऊर्जा ये सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदल देता है, सौर ऊर्जा। और सौर सेल, और पूछा जाता है कि सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक उपधातु है, याद रखना है। अगला सवाल है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है। अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो आवश्यक शर्त क्या है? शिक्षा का अभाव। ये तो गलत है। शिक्षा का अभाव रहेगा तो लोकतंत्र सफल होगा? कभी नहीं। बेरोजगारी, ये भी गलत है। बेरोजगारी से भी लोकतंत्र सफल नहीं होगा। मतदान का दुरुपयोग, इससे भी लोकतंत्र सफल नहीं होगा। तो लोकतंत्र में आस्था, हम लोगों को लोकतंत्र में आस्था रखनी चाहिए ताकि लोकतंत्र हमारा सफल हो जाए। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहीं पे जो है ना विश्व बैंक का मुख्यालय है। तो ये थे प्रैक्टिस क्वेश्चन डीएलएड का, जिनमें मैंने आपको अभी 20 क्वेश्चन करवाया। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपने इस 20 सवाल में कितना सवाल सही किया है। अगर और भी आप इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और वीडियो पसंद आता हो ना तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, मेहनत लगता है बनाने में, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।